नमस्कार। आज के वीडियो में हम माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर क्या होता है किसी एलिमेंट का, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए कंसीडर करते हैं कि एक कोई डिटर्मिनेंट्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, ये एन ऑर्डर का है। एन ऑर्डर कहने का मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया है कि एन जो है वो कम से कम 2 या ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तब ए माइनर और कोफैक्टर डिफाइन होगा, नहीं तो माइनर और कोफैक्टर डिफाइन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। चलिए अब ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर होता है, तो एलिमेंट का माइनर भी होगा और इस एलिमेंट का कोफैक्टर भी होगा। अब माइनर को हम एम आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे और कोफैक्टर को ए आई जे या सी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब माइनर क्या होता है, तो किसी एलिमेंट का यहाँ लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आई जे को हम डिनोट करेंगे एम आई जे से। ये क्या होता है, ये भी एक डिटर्मिनेंट्स है। और डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो इसमें जो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट्स को हम माइनर कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट्स है, उसी को हम कहते हैं माइनर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक डिटर्मिनेंट्स को कंसीडर करते हैं 5 2 6 3। इसका हम माइनर 4 एलिमेंट है तो 4 को माइनर लिख लेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं माइनर ऑफ 5। 5 का पोजीशन मतलब A11, यहाँ पर A11 की जगह 5 है, इसका माइनर को M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। बोले कि 11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद बचेगा यहाँ 3। 3 का डिटर्मिनेंट्स मतलब 3 ही होता है। उसके बाद लिखेंगे माइनर ऑफ इसका मतलब 1 2। 1 2 की जगह 2 है, 1 2। 1 2 के डिलीट करेंगे तो बचेगा 6। 6 का डिटर्मिनेंट 6 ही होता है। माइनर ऑफ 2 1। 2 1 की जगह 6 है, 6 का मतलब M21। इसको डिलीट करेंगे तो 2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 हुआ। उसके बाद देखेंगे माइनर ऑफ 2 2। 2 2 की जगह 3 है, 3 का माइनर 3 का अपोजिट रो कॉलम को डिलीट करने के बाद M22, ये हो जाएगा 5 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5। यदि हम कह सकते हैं कि M11 3 आया, 1 2 6 आया, M21 2 आया, M22 5 आया। ये हो गया आंसर। चलिए आप कोफैक्टर के बारे में देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, इसका लिखेंगे ए आई जे। एलिमेंट का ही कोफैक्टर भी निकलता है, तो इसका फार्मूला है कि -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। ये हो गया कोफैक्टर निकालने का फार्मूला। चलिए इसको एक क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लेट एक डिटर्मिनेंट्स है 5 2 6 3, तो हम इसका निकालते हैं कोफैक्टर। सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा, 4 एलिमेंट है 4 निकलेगा। कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब 5 का निकाल रहे हैं, A11 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। -1 के पावर अगर 2 है, इवन है, तो इसका वैल्यू +1 होगा, 1 हो जाएगा प्लस में इंटू M11 कहने के मतलब इसको डिलीट करेंगे, 3 का डिटर्मिनेंट 3 होगा, इक्वल टू हो गया 3। कोफैक्टर ऑफ A12, 1 2 कहने का मतलब 2 है, 1 2। इसका वैल्यू -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा और M2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 6, इक्वल टू -6 हो गया। इस तरीक़ा से देखते हैं 2 1 2 1 की जगह 6 है, इसका कोफैक्टर को 2 1 -1 के पावर
टू प्लस वन इंटू M21, इसका वैल्यू -1 ही होगा, इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इक्वल टू -2 हुआ। फिर देखते हैं 2 की जगह 3 है, इसका वैल्यू -1 के पावर 2 + 2 M22, इसका वैल्यू -1 के पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। M22 का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं 5 हो गया, इक्वल टू 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि A11 आया 3, A12 आया -6, A121 आया -2, A22 आया 5। ये हो गया आंसर। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो दोनों का सम अगर इवन है तो प्लस लिखेंगे, दोनों का सम अगर ओड है तो माइनस लिखेंगे, ओड है तो माइनस लिखेंगे, इवन है तो प्लस लिखेंगे। बिकॉज -1 टू द पावर ओड रहता है तो माइनस होता है, इवन रहता है तो प्लस होता है। देखते हैं कि इस ऐसा होता है, -1 के पावर n रहता है, इसका वैल्यू +1 भी होता है, -1 भी होता है। -1 कब होता है, जब ये ओड रहता है, n इक्वल टू ओड हो जाए, n इक्वल टू इवन हो जाए। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने का एक तरीका इस माइनर को फैक्टर्स को भी है कि A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है तो अगर इसको हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, ये R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है कि इस एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से प्रोडक्ट करें, तो इसका कोफैक्टर को A11 कहेंगे। प्लस अगला देखेंगे तो ये एलिमेंट को इसका कोफैक्टर 12 हो जाएगा, ये एलिमेंट है इसका कोफैक्टर A13 हो जाएगा। इतना का वैल्यू निकालने के बाद ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ही निकलता है। चलिए एक 3 ऑर्डर के लिए एक डिटर्मिनेंट्स का हम एलिमेंट का फैक्टर फाइंड करना सीखते हैं। एक कोई डिटर्मिनेंट्स है जिसका एलिमेंट दिया गया है, सबसे आगे लिखेंगे कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कोफैक्टर सभी एलिमेंट का निकलता है, तो सबसे पहले 3 एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका हम कोफैक्टर को A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों का सम इवन होगा इसलिए प्लस लिखेंगे। इसका अपोजिट रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, 6 1 2 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 - 2 इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसी जैसा आप निकालते जाते हैं 1 2, इसका हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों का जोड़ने के बाद ओड आएगा, ये हो जाएगा 5 1 5 3, ये हो गया -15 -5 इक्वल टू -10 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं 1 3, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 6 5 2, ये हो जाएगा प्लस 10 -30 इक्वल टू -20। उसके बाद देख रहे हैं A21, इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 1 2 2 3 -3 - 4 इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद देख रहे हैं 2 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 3 पॉजिटिव, 9 -10 इक्वल टू -1। इसके बाद देख रहे हैं 2 3, ये हो जाएगा -3 1 5 2, यहाँ देख रहे हैं -6 -5 इक्वल टू -1। ये हो गया 3 1, ये हो जाएगा पॉजिटिव, 1 2 6 1, ये हो जाएगा 1 -12 इक्वल टू -11। इसके बाद देख रहे हैं 3 2, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा 3 2 5 1 -3 -10 इक्वल टू हो जाएगा 7। 3 3, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 3 1 5 6, ये हो जाएगा प्लस 18 - 5 इक्वल टू 13 हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि A11 का वैल्यू 16 निकला, A12 का वैल्यू -10 निकला, A13 का वैल्यू -20 निकला, A21 का वैल्यू 1 निकला, A22 का वैल्यू -1 निकला, A23 का वैल्यू -1 निकला,
A31 का वैल्यू -11 निकला, A32 का वैल्यू 7 निकला, A33 का वैल्यू 13 निकला। इस तरीक़ा से हम 3 ऑर्डर के लिए कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।